Hello friends, welcome to my YouTube channel Legal Booster. I'm your legal trainer, a qualified lawyer और आज हम बात करेंगे जनरल एक्सेप्शन की। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं ये प्रोविज़न क्या कहता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। So let's proceeding further. General exception is covered under Chapter 4 of Indian Penal Code and it extends from Section 76 up to Section 106. Objective कहता है criminal liability of a person is completely exonerated if falls under general exception. Means अगर कोई ऐसा एक्ट या omission of act कर देता है जो कि इस जनरल एक्सेप्शन में फॉलो अप होता है तो ऐसे में उस बंदे की क्रिमिनल लायबिलिटी एक्सोनरेट मानी जाएगी, कंप्लीटली एब्सॉल्व कर दी जाएगी। इस प्रोविजन का स्कोप काफी वाइड है। इट अप्लाइज टू द एंटायर ऑफेंसेस गिवन अंडर इंडियन पिनल कोड एंड इट ड्रॉज द अथॉरिटी फॉर इट्स स्कोप फ्रॉम सेक्शन 6 जो कि ये कहता है डेफिनेशन इन द कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन। तो हम बात कर लें आज के स्टडी प्लान की। आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 76, 77, 78 एंड 79 की। सेक्शन 76 एंड 79 जहां बात करता है मिस्टेक की, वहीं सेक्शन 77 एंड 78 कॉमनली टॉक्स अबाउट जुडिशियल एक्ट। तो आइए देखते हैं मिस्टेक कितने तरीके के हो सकते हैं। मिस्टेक मे बी ऑफ टू काइंड्स, मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ फैक्ट को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल कंसिडर करते हैं हम लोग। सपोज एक जैसे पुरानी फिल्मों में हमने देखा, एक अमिताभ बच्चन की मूवी थी मिस्टर नटवरलाल। उसमें होता क्या है, गांव में खूंखार जानवर आ जाता है, उसे मारने के लिए, उसे कंट्रोल करने के लिए पुलिस अथॉरिटी किसी को डिप्यूट करती है। वैसे में होता क्या है, वो मारने जाता है और मारते समय जो गोली वो उस खूंखार जानवर के लिए चलाता है वो गलती से ऐसे इंसान को लग जाती है जो उस समय वहाँ छुपा होता है। उसके छुपने का कोई रीज़न नहीं था, कोई रीजनेबल कॉज नहीं था। तो ऐसे में अगर उसका डेथ हो भी जाता है तो उसकी लायबिलिटी इस बंदे पर नहीं होगी। ये कहता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ लॉ क्या कहता है? मिस्टेक ऑफ लॉ जैसे सपोज कोई फॉरेनर इंडिया आता है और अपने साथ 10 की सोना भी लेकर आता है और जिसके लिए वो कस्टम ड्यूटी पे नहीं करता है और फाइनली वो एप्रीहेंड कर लिया जाता है अथॉरिटी के थ्रू। एप्रीहेंशन के दौरान वो बोलता है कि सॉरी आई एम अ फॉरेनर, आई वाज नॉट अवेयर ऑफ योर लॉ। तो ऐसे में अथॉरिटी, ऐसे में प्रोसिक्यूशन ये कहता है कि नो gentlemen, you are presumed to know the law because you are on the land of India, right? So you have to know the law. So this is what called mistake of law, और जिसके लिए कोई exemption नहीं मिलता है, right? तो यहाँ mistake of fact can be excused, but mistake of law cannot be, right? This is a clear-cut notion of criminal law. अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन 76 क्या कहता है। 76 talks about nothing is an offense which is done by a person who is or who by reason of a mistake of fact and not by reason of a mistake of law in good faith believes himself to be bound by law to do it। तो यहाँ बात होती है गुड फेथ की। मीन्स गुड फेथ में अगर कोई काम किया जाता है तो वो ऑफेंस नहीं है अगर वो जो करने वाला बंदा है वो ड्यूटी बाउंड है लॉ के थ्रू, या वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट में ये खुद को समझ ले कि वो ड्यूटी बाउंड है, राइट? तो यहाँ दो चीज़ें, बाउंड बाई लॉ, और अगर बाउंड बाई लॉ नहीं है तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट में उसे ये लगता हो कि वो बाउंड बाई लॉ है। इसे अभी हम समझेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू। गुड फेथ, एनीथिंग डन विद ड्यू केयर एंड अटेंशन, और ये डिफाइंड है सेक्शन 52 में। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स क्या कहते हैं। पहले एग्जाम्पल में हमने देखा ए इज अ सोल्जर एंड ही वाज कमांडेड बाय हिज सुपीरियर टू फायर ऑन अ मॉब। अब ये तो बट नेचुरल है कि अगर मॉब पर फायरिंग कोई ओपन करेगा तो वहाँ कैजुअलिटीज तो होंगी, और अगर कैजुअलिटीज होंगी तो कोई तो रिस्पॉन्सिबल होगा। हु विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल? समवन हैज टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ना। तो ऐसे में लॉ ये कहता है कि चूंकि वो सोल्जर
अपनी कमांडशिप के अंदर ये काम कर रहा था, उसने एक लॉफुल ऑर्डर में ये काम किया है, तो इसकी क्रिमिनल लायबिलिटी उस सोल्जर के ऊपर नहीं होगी। अब किसके ऊपर होगी ये बाद में दिखाया, लेकिन फिलहाल द सोल्जर विल नॉट बी हेल्ड लायबल। अब देखते हैं अ कोर्ट ऑफिसर है एंड ही वाज ऑर्डर्ड बाय द कोर्ट टू अरेस्ट जेड, बट बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट आफ्टर ड्यू इंक्वायरी अरेस्ट वाई बिलीविंग हिमसेल्फ टू बी जेड। काफ़ी कॉमन एग्जांपल है, आपने हर जगह देखा होगा। पुलिस जाती है किसी को अरेस्ट करने के लिए, गलती से किसी तीसरे बंदे को अरेस्ट करती, पुलिस स्टेशन लेती जाती है, वहाँ पता चलता है कि यार ये तो गलती से हमने इसे अरेस्ट कर लिया, फिर ले जाके वापस वहाँ छोड़ देती है, वो सॉरी बोल देती है, पुलिस के ऊपर कोई एफआईआर या कोई क्रिमिनल केस नहीं चलता। सेम थिंग है यहाँ, एक कोर्ट ऑफिसर है ए, जिसे कोर्ट के थ्रू ऑर्डर मिलता है जेड को अरेस्ट करके लाने का। वो जाता है उस लोकेशन पर, जेड के लिए छानबीन करता है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी करके उसे ये लग जाता है कि वाई ही जेड है और वाई को अरेस्ट करके लेता जाता है। ले जाने के बाद उसे फैक्ट का पता चलता है, तो जस्ट वाई को अपना सॉरी कन्वे करता है और क्रिमिनल लायबिलिटी से एब्सॉल्व हो जाता है। सेक्शन 79 it talks about nothing is an offense which is done by any person who is justified by law or who by reason of a mistake of fact and not by reason of a mistake of law in good faith believes himself to be justified by law in doing it। ये भी सेम चीज़ है, सिर्फ फ़र्क इतना है कि वहाँ मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बात हो रही थी और यहाँ जस्टिफाइड बाय लॉ की बात हो रही है। तो यहाँ हम दो चीज़ देखते हैं, जस्टिफाइड बाय लॉ, और अगर जस्टिफाइड बाय लॉ नहीं है तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट में उसे लग रहा हो कि वो जस्टिफाइड बाय लॉ है, और ऐसे में अगर उसने गुड फेथ में कुछ कर दिया है, एनी एक्ट और ओमिशन ऑफ एक्ट, तो उसकी क्रिमिनल लायबिलिटी उसके ऊपर नहीं होगी। यही कहता है ये सेक्शन। आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। एक पिक्चर है, यहाँ दो बंदे हैं, एक ब्लू शर्ट में एक सैफ्रॉन में। ब्लू शर्ट वाले को हम एक्स मानेंगे और सैफ्रॉन वाले को वाई। इस पिक्चर में क्लियर कट ये दिख रहा है सिंप्लिसिटी कि ब्लू शर्ट वाला बंदा मतलब मिस्टर एक्स ही वाज बीटिंग मिस्टर वाई जो कि सैफ्रॉन शर्ट में। अब वहाँ कोई तीसरा बंदा जेड जा रहा होता है, जेड ये देखता है और देख के उसे भी यही चीज़ लगती है कि एक्स इज जस्ट बेटिंग वाई, और वो एक्स को रीजनेबल एप्रीहेंशन देता है, उसे लेके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में ले जाके हैंड ओवर कर देता है। ठीक है, रीजनेबल एप्रीहेंशन देते समय हो सकता है कोई हर्ट कॉज हो गया हो, कोई ग्रीवियस हर्ट कॉज हो गया हो, या रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, या जो कुछ भी ऑफेंस होता है उसके लिए जेड की कोई लायबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि उसने ये काम बाउंड एंड ड्यूटी में किया है। लॉ इस चीज़ की इजाज़त देती है कि अगर कोई भी बंदा इस टाइप का ऑफेंस कर रहा हो तो उसे रीजनेबली एप्रीहेंड करके पुलिस स्टेशन में हैंड ओवर किया जा सकता है। राइट, अब इस सिचुएशन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं। मिस्टर एक्स को लेके जाता है पुलिस स्टेशन, वहाँ तक ठीक है। अब पुलिस स्टेशन जैसे ही वो पहुँचता है, वो एसआई को ये बताता है कि अरे सर देखिए, ये मुझे खामा वहाँ से उठा के लेते हैं, मेरे हाथ से खून गिर रहा है। मैं तो हाँ मानता हूँ कि मैं उसे पीट रहा था, लेकिन मैं तो अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर रहा था ना, तो मैंने तो कोई ऑफेंस किया ही नहीं है। और देखने से भी ये लगता है कि वो अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर रहा था, क्योंकि उसके हाथ से ब्लड निकल रहा था, तो वो बंदा वहाँ छूट जाता है। लेकिन जेड का क्या होगा? जी हाँ, जेड का कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसने मिस्टेक ऑफ फैक्ट में ये समझा कि एक्स वाई को पीट रहा है, तो इस तरीके से उसकी भी क्रिमिनल लायबिलिटी एब्सॉल्व हो जाती है। अब देखते हैं सेक्शन 77 एंड 78। सेक्शन 77 एंड 78 टॉक्स अबाउट जुडिशियल एक्ट्स। 77 जहां बात करता है जजेस की, वहीं 78 बात करता है पर्सन्स हु एक्ट इन परसुएंस ऑफ कोर्ट्स ऑर्डर। तो पहले हम यहाँ 78 समझ लेते हैं, फिर आगे 77 की बात करेंगे। इसमें सपोज किसी को डेथ पेनाल्टी दी जाती है, ठीक है, जैसे कसाब को डेथ पेनाल्टी दी गई थी। तो जब फांसी चढ़ने वाली थी, वहाँ एक हैंगमैन होता है जो फांसी देता है फाइनली, ठीक है, वो फांसी दे रहा है, वहाँ भी तो ही इज कॉजिंग डेथ टू अ ह्यूमन बॉडी,
तो उसके ऊपर भी तो क्रिमिनल लायबिलिटी होनी चाहिए। हाँ, लेकिन लॉ ये कहता है कि नहीं, उसकी कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं हुई बिकॉज ही इज द पर्सन हु इज एक्टिंग इन परसुएंस ऑफ कोर्ट्स ऑर्डर। काफी सिंपल है, कोर्ट के ऑर्डर से किया हुआ कोई भी काम ऑफेंस नहीं होता है। नाउ प्रोसीडिंग फर्दर वी विल टॉक अबाउट सेक्शन 77। Section 77 talks about nothing is an offense which is done by a judge when acting judicially in the exercise of any power which is or which in good faith he believes to be given to him by law. Means judges अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में अपनी जुरिस्डिक्शन में गुड फेथ में कोई भी डिसीजन ले लें, इसके लिए वो लायबल नहीं होंगे अगर वो डिसीजन गलत हो भी जाता है। देखते हैं इसके 3 एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं। पहला कहता है कि इन ऑफिशियल कैपेसिटी जिसकी हमने बात की, दूसरा कहता है विद इन ही ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है, और तीसरा कहता है गुड फेथ। मींस ये अगर तीनों ही चीज़ें हैं और तब जज ने कोई गलत डिसीजन ले लिया है तो उसके लिए वो लायबल नहीं होगा। तभी तो केसेस आगे अपीलेट कोर्ट तक जाते हैं। तो उसको हम क्या मिस्टेक ऑफ लॉ बोलेंगे? नहीं, यहाँ लॉ जजेस को ये एग्जेम्पशन दे रखा है कि अगर ऐसे में उससे कोई लॉ की गलती हो भी जाती है, लॉ का मिस्टेक हो भी जाता है, तो उसकी क्रिमिनल लायबिलिटी एब्सॉल्व मानी जाएगी। सो फ्रेंड्स, आप कमेंट करके मुझे बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।